अच्छा, आज हमारा टॉपिक है कि लिक्विडेशन ग्रैबिंग। टॉपिक है मेकिंग प्रॉफिट्स विद लिक्विडेशन ग्रैबिंग। लिक्विडेशन होती क्या है, सबसे पहले तो आप लोग वो समझ लें। थोड़ा बहुत आप लोगों को पता हुआ, लेकिन मैं ना एक दफ़ा फिर बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाए। मार्केट में समझ लीजिए कुछ रेंजे पर रही हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कह रहे हैं, ठीक है। ये जो मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये चार रेंज समझ लीजिए हमारी बन गई, ठीक है। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऐसे मार्केट ना यहाँ पर मूव कर रही है। अब एक मिसाल हमारी मार्केट है यहाँ पर। हमने अब यहाँ पर देखना है कि मार्केट किस तरफ को मूव करेगी, अपवर्ड को मूव करेगी या डाउनवर्ड को मूव करेगी। अब हमें ये नहीं पता, हमने पता लगाना है कि मार्केट अप को मूव करेगी या मार्केट मूव करेगी डाउन को। इसके दो तरीके हैं, या तो आप टेक्निकल एनालिसिस जिसे हम सपोर्ट डिस्टेंस बोलते हैं, या आप एसएमसी लगाओगे, या जो भी आप तरीका अख्तियार करते हो, ट्रेंड लाइन लगाओगे। इन सारी चीज़ों से आप फाइंड करने की कोशिश करोगे मार्केट किस तरफ जाएगी, ताकि आप उसके लिहाज से अपनी एंट्री ले सके या एग्जिट ले सके, ठीक है। तो अब मार्केट कभी कभार उन चीज़ों को फॉलो नहीं करती, मार्केट फॉलो करती है लिक्विडेशन को। अब लिक्विडेशन होती क्या है वो समझ लीजिए ज़रा। अब लिक्विडेशन पैदा की होती है या फ्यूचर वालों की वजह से। हम करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग, और जो लोग फ्यूचर करते हैं, तो फ्यूचर में क्या होता है, लोग अगर यहाँ पर थी मार्केट तो लोगों ने कहा जी यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, तो उन्होंने यहाँ से छोड़ लिया। मार्केट नीचे आने पर उन्हें प्रॉफिट होगा, मार्केट ऊपर जाने पर उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जब मार्केट यहाँ पर आई, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक लॉन्ग की एंट्री ली। अगर मार्केट ऊपर जाएगी उनको प्रॉफिट होगा, नीचे आएगी उनको लॉस होगा, ठीक है। तो एक मुकाम पर उनका ना स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। जिस जगह पर ज्यादा स्टॉप लॉस पड़े होंगे उसे हम कहते हैं लिक्विडेशन, ठीक है। तो अब यहाँ से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लिक्विडेशन कहाँ पर ज्यादा होगी। एक देखो, ये लाइन जो है हमारी, ये जो मैंने, इसको मैं एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ, एक मिनट। ये जो लाइन है ना हमारी, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। अब ग्रीन आने पर देखो मार्केट एक दफा आई, दो दफा आई, तीन दफा आई, ठीक है। अब मार्केट है यहाँ पर। अब मोस्ट प्रोबेबली होगा कि लोगों ने अगर यहाँ से ऊपर जाने के लिए ट्रेड ली, फिर वहां से नीचे आने के लिए ट्रेड ली, तो लोगों ने अपने ये स्टॉप लॉस जो है ना मोस्टली यहाँ पर रखे होंगे। यहाँ पर जो थोड़ा सा लॉन्ग ट्रेड करते हैं उन्होंने यहाँ से एंट्री ली होगी, और अपना स्टॉप लॉस रखा होगा यहाँ पर उन्होंने, ठीक है। तो जब स्टॉप लॉस उनके यहाँ पर होंगे, तो मार्केट कोशिश करेगी कि उनके स्टॉप लॉस को ग्रैब करे, लिक्विडेशन उठाए, और उसके बाद फिर मार्केट दोबारा नीचे को आ जाए, अगर मार्केट नीचे को जाना है तो। इस तरह जब मार्केट नीचे आती है, तो देखते हैं कि एंड वाला पॉइंट जो होता है जहाँ पर लोगों का ज्यादातर स्पोर्ट जिसे हम कहते हैं, उस स्पोर्ट के थोड़ा सा नीचे लोग अपना स्टॉप लॉस रख देते हैं। उस जगह पर आपकी लिक्विडेशन पैदा हो जाती है, इसे हम स्टॉप लॉस बोलते हैं, ठीक है। दूसरे लफ्जों के अंदर मार्केट उन स्टॉप लॉस को उठाती है, रिटेलर्स का नुकसान करती है, और उसके बाद फिर वो अपना मूव लेती है। उसमें ऊपर को जाना होता है, नीचे को जाना होता है, फिर वो अपने टेक्निकल को भी फॉलो करती है। कभी पर फॉलो नहीं करती, क्यों नहीं करती, लिक्विडेशन की वजह से, ठीक है। तो इसी को आज हम समझेंगे कि लिक्विडेशन वर्क कैसे करती है। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि लिक्विडेशन होती क्या है। यहाँ पर भी आपके स्टॉप लॉसेस ज्यादा पड़े होंगे, वहां पर आपको लिक्विडेशन होगी, जैसे अभी यहाँ पर है। अब मार्केट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लोगों ने लिक्विडेशन यहाँ पर रखी होगी इस लाइन पर, ठीक है। इस तरह इस लाइन पर भी आपकी लिक्विडेशन होगी, इस लाइन पर भी आपकी लिक्विडेशन होगी। अब लिक्विडेशन आपको ये तो पता लग गया कि होती कहाँ कहाँ पर है, लेकिन होगी कितनी ये नहीं आपको पता। अब उसके लिए हम एक वेबसाइट यूज करते हैं। इस वेबसाइट का नाम है कॉइन ग्लास। मैं यार शुरू में आता हूँ। ये वह ओपन करेंगे ना, ये ऐसी ओपन होगी थोड़ी सी। होम होगा, एक्सचेंज होगा, सब कुछ होगा, फंडिंग रेट भी यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मैप पे आएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा लिक्विडेशन हीट मैप। इस पे आपने कर देना है क्लिक। जब आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपका एक ये चार्ट सा ओपन हो जाए, इसे आप बोलते हैं लिक्विडेशन हीट मैप। अब इसके अंदर हर कैंडल जो है वो आपको 5-5 मिनट की नजर आएगी। और ये देखो इस तरफ एक बार सी बनी हुई है,
इसके नीचे लिखा हुआ जीरो, इसके ऊपर लिखा हुआ 37.29 मिलियन। मतलब कि इस चार्ट के अंदर आपकी सबसे ज्यादा जो लिक्विडेशन है वो 37.29 मिलियन है, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है कि हमारी मार्केट है यहाँ पर, मार्केट ने किस तरफ को मूव करेगी। जिस तरफ ये याद रखेगा, जिस तरफ आपकी लिक्विडेशन ज्यादा होगी और करीब होगी, मार्केट उस तरफ को ज्यादातर मूव करती है। नंबर वन सिनेरियो। नंबर टू, अगर उस सिनेरियो के साथ अगर आपकी कोई न्यूज वगैरह मिल जाती है, तो फिर मार्केट लिक्विडेशन को ग्रैब करने के लिए न्यूज को भी फॉलो कर लेती है, ठीक है। जैसे कि आजकल मार्केट में थोड़ा क्या है जी, वो वार वाला सीन है कि मार्केट वार की वजह से थोड़ी सी डाउन आ रही है, ठीक है। वक्ती तौर पर डाउन होगी, फिर रिकवर हो जाएगी, ठीक है। अभी देखो ये यहाँ पर है 37.29 मिनट। अब यहाँ पर आपकी ये वाला जो एरिया है, इस पर अगर आप लेके आएंगे, ये देखो आपको नजर आ रहा है 22.83 मिलियन आपकी यहाँ पर है। जहाँ पर आपका ये पीला पीला से ज्यादा होगा, वहां पर आपको लिक्विडिटी ज्यादा मिलेगी। यहाँ पर भी 22 मिलियन है, यहाँ पर भी 22 मिलियन, यहाँ पर 25 मिलियन, ठीक है। नीचे ले आए तो नीचे देखो आप, नीचे इसकी कितनी है, 16 मिलियन। उसके नीचे है 19 मिलियन। और पीछे एक जगह पर सबसे ज्यादा थी, जो ज्यादा पीला है, वहां पर थी आपकी 37.29 मिलियन, ठीक है। वो उसने ग्रैब कर ली हुई है। जहां पर मार्केट आ गई वहां पर उसने ग्रैब कर लिया। देखो मार्केट है यहाँ पर, ये लिक्विडेशन थी, मार्केट ने ये उठा ली 6.71 मिलियन। अब मार्केट के ऊपर लिक्विडेशन है 25 मिलियन, 22 मिलियन, 22 मिलियन, ठीक है। और नीचे ये लेवल लिक्विडेशन है करीब 16 मिलियन है, और ये 19 मिलियन है। तो इसलिए आज से हमें दो चीजें पता चल गई कि एक तो ये 60,000 वाला एरिया जिसके करीब हमारी लिक्विडेशन है 16 मिलियन, और एक है यहाँ पर 61,250, वहां पर आपकी 25 मिलियन। अब ज्यादा लिक्विडेशन आपकी किस तरफ है, ऊपर वाले की तरफ, ठीक है। तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि ज्यादातर ये होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ को मूव करेगी, कि ऊपर की तरफ आपकी लिक्विडेशन ज्यादा है। मार्केट लिक्विडेशन को ग्रैब करती है, क्योंकि इससे एक्सचेंजेस का और मनी मेकर्स का फायदा होता है, ठीक है, और रिटेलर्स को नुकसान होता है। अब आते हैं हम दूसरी जगह पर, हमारे चार्ट पर, जो हम बीटीसी का चार्ट खोल के बैठे हैं। एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमारी ये मार्केट है 4H के अंदर, ठीक है। अभी मैं आपने देखा कि हमारा जो लिक्विडेशन है वो है एक 60,102 पर, यानी 60,100 पर। और एक हमारी लिक्विडेशन है 61,250 पर। क्योंकि वो 5-5 मिनट की कैंडल है, तो आपको यहाँ पर ना बहुत थोड़ा थोड़ा नजर आएगा, क्योंकि हम 4 आवर के अंदर, अगर मैं इसको 1 आवर के अंदर ले जाऊँ तो आपको जरा वाज़े नजर आ जाएगा कि कितना फर्क है। अब 61,200 करीब करीब यहाँ पर। 61,200, यहाँ पर आप अगर लाइन लगा लें 250 से, शायद 61,250। और दूसरा नीचे हमने देखा था वो था जी तकरीबन 60,000। मैंने आपको बताया कि वो जो आपकी कैंडलें हैं वो कितनी है, वो है 5-5 मिनट की। तो वहां पर आपको पीछे वाला थोड़ा नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर 1 आवर की कैंडल है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये जो हमारा एरिया, इन दोनों एरिया के दरमियान मार्केट घूम रही है, ठीक है। तो ऊपर वाली जगह पर हमारी लिक्विडेशन कितनी थी, वो थी 25 मिलियन। और नीचे वाली जगह पर थी हमारी तकरीबन 19 मिलियन। तो अब मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि मार्केट ऊपर को मूव करेगी। अब ऊपर को मूव करेगी तो जाहिर सी बात है, आपको पता चल गया कि मार्केट ने ऊपर को जाना है, यहाँ पर टच करेगी, ठीक है। उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगी उसने ऊपर को जाना है, नीचे को आना है, ठीक है। तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, मार्केट यहाँ पर आपको प्रॉफिट दे जाएगी, ठीक है। एक इसका तरीकाकार होता है ये। दूसरा तरीकाकार होता है कि मार्केट अगर आपकी लिक्विडिटी होती नीचे से ज्यादा, 25 मिलियन यहाँ तो 19 मिलियन यहाँ थे, तो मार्केट ने पहले आना था डाउन। जब मार्केट आती डाउन, तो आप यहाँ पर एंट्री लेते, उसके बाद मार्केट ने चले जाता ऊपर वाली लिक्विडेशन को उठाने के लिए। तो आप यहाँ पर एंट्री ले और यहाँ पर आप एग्जिट कर जाओगे, यहाँ पर आपकी लिक्विडेशन पड़ी होगी। होता है लिक्विडेशन का कंसेप्ट, ठीक है।
अब आते हैं थोड़ा सा वाइड रेंज की तरफ। अब ये है, ये देखो ऊपर हमारा आ रहा है बाइनांस BTC, इसके आगे लिखा आ रहा है 24 आवर, ये 24 घंटे का चार्ट है, ठीक है हमारा। अब यहाँ पर हम 3 डेज के अंदर आते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इसके अंदर अब हम देखें कि हमारी लिक्विडेशन कहाँ कहाँ पर पड़ी है। अब ये देखो इसके अंदर पीछे लिक्विडेशन थी वो उसने उठा ली सारी, ठीक है। अब नीचे देखो, नीचे लिक्विडेशन हमारी एक जगह पर है 51 मिलियन, और ऊपर यहाँ पर भी लिक्विडेशन थोड़ी सी है 77 मिलियन। ये है जो लिक्विडेशन हमारी सही है पड़ी हुई, 142 मिलियन, 62,700 पर। और उसके बाद यहाँ पर जाके एक ये लिक्विडेशन है आपकी 100 मिलियन की, ये पड़ी है 97 मिलियन ये है। और ये आपका कुछ पॉइंट है 128 मिलियन, और ये है आपका 132 मिलियन। अभी के लिए हमारे पास एक रेंज आ रही है कि मार्केट अगर डाउन जाएगी तो वो जाएगी 59,500 तक, क्योंकि वहां पर आपकी ये लिक्विडेशन है 50 मिलियन के करीब, ठीक है। 50 मिलियन, 60 मिलियन, ये लिक्विडेशन पड़ी हुई है। एक आपकी पड़ी हुई ये लिक्विडेशन जो है 62,700 पर। अब हमें 2 पॉइंट और मिल गए। आपने देखा कि आपकी जो मार्केट है वो डाउन आ सकती है, अगर उसने आना हुआ तो वो आएगी 59,500 तक। और अगर मार्केट ने जाना हुआ ऊपर तो वो जा सकती है ये यहाँ तक, 62,719। तो आप एक लाइन लगा लो कि 62,729 पर, ठीक है। सॉरी 19 पर, ये आपने लाइन लगा ली। अब यहाँ पर आपकी लिक्विडेशन कितनी थी वो आप थोड़ा सा लिख लें, अंदाजा लगा लें कि ऊपर लिक्विडेशन आपकी है 142 मिलियन, और नीचे आपकी लिक्विडेशन कितनी है 44 मिलियन, 41 मिलियन इतनी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास लिक्विडेशन ऊपर की तरफ ज्यादा है। कितनी है हमारे पास ऊपर की तरफ, 142 मिलियन। और नीचे की तरफ आपकी जो लिक्विडेशन है वो यहाँ पर है आपकी 54 मिलियन, 60, चलो 60 मिलियन लिख लो इसको, ठीक है। तो अब आपके पास दो चीजें आ गई। अब मार्केट में आपके पास ये दो रेंज ये बन गई, जो कि छोटी छोटी रेंज है, बहुत जल्द हिट हो जाएंगी, ठीक है। ना इनमें प्रॉफिट होगा इतना, ना इतना लॉस होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है कि मार्केट अब यहाँ पर आएगी, अब यहाँ पर आने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लिक्विडेशन बहुत थोड़ी है 60 मिलियन। और इससे ऊपर ये वाली रेंज जो है इस पर तो और भी कम है 19 मिलियन, जबकि ऊपर वाली रेंज में ये देखो यहाँ पर 25 मिलियन है, और उससे ऊपर 142 मिलियन, ठीक है। तो अगर अब ये देखो कोई भी बैड न्यूज नहीं आती तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से जाएगी ऊपर, फिर इसको ग्रैब करेगी, फिर थोड़ा सा नीचे आने के बाद मार्केट इसको ग्रैब करेगी, 1-2 दिन के अंदर कहाँ तक जाएगी, 62,700 तक। अब इसी को अगर थोड़ा सा अंदाजा लगाओगे, चीजों को देखोगे, तो अब देखो यहाँ पर आपकी एक रेजिस्टेंस भी बन रही होगी, ठीक है। उन्हीं उन्हीं जगह पर आपकी रेजिस्टेंस, आपकी सपोर्ट भी बन रही होगी, क्योंकि आपकी लिक्विडेशन हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ही लोग रखते हैं, इसे हम स्टॉप लॉस बोलते हैं दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में, ठीक है। इसको अगर आप फोरज के अंदर लेके आओ तो आपके साथ थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी कि आपने कैसा अंदाजा लेना है, या कौन टेक्निकल आप बना के तरीके के साथ आप इसको ट्रेड कर सकती हैं। अच्छा, अब ये जो है लिक्विडेशन सिर्फ BTC की नहीं आती, बाकी सब कॉइन्स की भी आती है। अब देखो इसमें एक यहाँ पर सपोर्ट लगी हुई है 25 मिलियन है, और इसके ऊपर यहाँ पर एक मजबूत सपोर्ट है 142 मिलियन। तो मार्केट यहाँ से मोस्टली होता है कि मार्केट ऊपर को ही जाएगी, मार्केट डाउन नहीं आएगी, क्योंकि नीचे की तरफ आपकी लिक्विडेशन कम है। मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो एक्सचेंजेस को नुकसान होगा, क्योंकि नीचे लिक्विडेशन ही नहीं पड़ी। लिक्विडेशन होगी तो उनको फायदा होगा, नहीं होगी तो उनको नुकसान होगा। तो उन्होंने अपना फायदा कराने के लिए मार्केट को ऊपर ले जाएंगे वो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने समझनी, ये नहीं समझनी कि मार्केट में स्टॉप लॉस ऊपर है तो इसका मतलब है मार्केट नीचे को आएगी। कोई लोग कह रहे हैं कि मार्केट नीचे को जानी चाहिए, कोई लोगों को फायदा होगा नीचे को आने के लिए। लोगों को स्टॉप लॉस ऊपर है तो जाहिर सी बात है मार्केट नीचे आने पर फायदा होगा लोगों को। अगर स्टॉप लॉस नीचे होंगे तो मार्केट ऊपर जाने पर उन्हें फायदा होगा। अब लिक्विडेशन ऊपर है तो मार्केट में लोगों के जो स्टॉप लॉस है वो ज्यादातर ऊपर है।
तो ऊपर जाने पर मार्केट में रिटेलर को नुकसान है, हम जैसे छोटे छोटे ट्रेडर्स को नुकसान होगा, और एक्सचेंजेस को और बड़े बड़े इन्वेस्टर को फायदा होगा। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि बड़े बड़े एक्सचेंजेस और बड़ी बड़ी ट्रेडर्स हैं उनको कहाँ पर फायदा हो रहा है, मार्केट उस तरफ को मूव करती है हमेशा। तो ये आप लिक्विडेशन से आसानी से पता लगा सकते हैं। 25 मिलियन एक ये, 142 मिलियन ये, इसे देख, इसको देखते रहना, ये मार्केट देखना आपके यहाँ तक जाएगी इंशाल्लाह। अब अगली चीज की है, बीटीसी के अलावा हम और किस चीज के अंदर देख सकते हैं। मैंने कहा जी आपकी लिक्विडेशन हर एक चीज की आती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना बाइनांस बीटीसी लिखा हुआ है, अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो अगर आपने देखना है थीरियम का, आप ईटीएच लिखोगे, बाइनांस का ईटीएच आ गया, बाइबिट का आ गया, ये सारी एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, मैं बाइनांस पर काम करता हूँ तो मैं बाइनांस का देखता हूँ, अगर आप किसी और पर देखते हैं तो उसको देख लें। ये आपका बाइनांस का आ गया। ठीक है, एथीरियम का आएगा अब आपके पास लिक्विडेशन। अब ये देखो, ये एथीरियम की लिक्विडेशन का मैप आपके पास ओपन हो गया। अब देखो इसमें वाज़ेह तौर पर हमारे पास है 96 मिलियन एक जगह पर, कहाँ पर है ये नजर आ रही है हमें। प्राइस क्या है 3064। मार्केट इस वक्त कहाँ पर है, मार्केट इस वक्त है आपकी 2911 पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने जाना है, और अब वो आपको ये 3 डेज के अंदर है। ठीक है, तो अब आपको अंदाजा मिल गया कि मार्केट कहाँ पर मूव करेगी। ईटी एच यूएसडीटी, अब ये फोरज के अंदर हम 1 आवर के अंदर आते हैं। ये लिक्विडेशन हमारी पड़ी है 3064 पर, 3000 ये, और इससे नीचे कोई लिक्विडेशन है? ये देखो नीचे कोई लिक्विडेशन ही नहीं है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर चार्ट खत्म होगा नहीं है, लेकिन लिक्विडेशन नहीं है, सिर्फ 18 मिलियन की। अब उसे उठाएगी, उठा भी सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उठाने नीचे आएगी, बहुत कम है। अब ये लिक्विडेशन यहाँ पर 23 मिलियन ये है, और सबसे ज्यादा ये है 96 मिलियन की। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि देखो मार्केट ऊपर थी, यहाँ पर लिक्विडेशन ऊपर की तरफ बहुत कम थी, लेकिन नीचे की तरफ लिक्विडेशन यहाँ पर थी ज्यादा। कितनी थी, 82 मिलियन। तो मार्केट ने देखो वहां से यहाँ तक मूव करके उस लिक्विडेशन को उठाया है। इस तरह मार्केट अब यहाँ पर है, मार्केट ने ऊपर को मूव करना है इस लिक्विडेशन को उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट मेकर्स को फायदा ही इसमें होगा। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया ये जो आपका पॉइंट है, यहाँ पर आपकी जो लिक्विडेशन है वो कितनी पड़ी हुई है, 92 मिलियन। नीचे की तरफ आपकी लिक्विडेशन सिर्फ यहाँ पर है थोड़ी सी। तो अब आप या तो यहाँ से एंट्री लो और यहाँ पर एग्जिट का प्लान कर लो, या फिर मार्केट में थोड़ा सा देख लो अगर मार्केट नीचे को आती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल नीचे को आएगी। क्यों नहीं आएगी? तो यहाँ पर आपकी तकरीबन एक हैमर कैंडल बन गई है, और ये दो पिंस भी आ गई है कि ये भी हैमर कैंडल बन गई है। तो हैमर कैंडल से मिलाता है मार्केट ने ऊपर को जाना है अब। ठीक है, तो वैसे भी मार्केट इस वक्त ओवर सोल्ड है, मार्केट बहुत ज्यादा डाउन आई हुई है, तो मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक लाजम देगी। तो इस लिहाज से अब ये देखो, अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हैं तो सीधी सीधी बात है, आपको ये 5% प्रॉफिट एथीरियम के अंदर हो जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ठीक है, सोलाना का देख लेते हैं। सोल के ऊपर आ गए हम। इधर हम आते हैं, इधर में हमने यहाँ पर आके हमने लिख लेना है सोल सोलाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बाइनांस का सोलाना मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे। यह मैं 3 डेज का सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप 24 आवर कर सकते हैं। थोड़ा सा और स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसको आप 1 वीक में भी ले सके जा सकते हैं, उसमें आप 3 ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है, अब सोलाना के अंदर आप देखो, सोलाना के नीचे भी आपको लिक्विडेशन कहीं पर मिल रही है। ये छोटी छोटी लिक्विडेशन होगी यहाँ पर, 1 बिलियन 2 मिलियन की। ठीक है, जब ज्यादा लिक्विडेशन कहाँ पर है, एक है ये पॉइंट 13 मिलियन, और एक है ये पॉइंट यहाँ पर आपकी है 17 मिलियन। ठीक है, ये तकरीबन 18 मिलियन। और नीचे की तरफ कितनी है, 6 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन। यानी कि मार्केट नीचे को जाने के बजाय अब ऊपर को मूव करेगी। इसका पहला टारगेट होगा 147, और दूसरा टारगेट होगा 154। अब आपको दो रेंजें मिल गई, एक मिनट मैं इसको जरा मूव कर दूं।
अब आपको दो रेंज मिल गई कि मार्केट कहाँ कहाँ पर मूव करेगी। एक है जी 147 और एक आपके पास है जी 154। अब मार्केट है यहाँ पर एक, इसके नीचे लिक्विडेशन यहाँ पर भी थी एक, वहां पर भी आप ड्रा कर लो थोड़ा सा तो। ये आपके पास तीन चीजें आ गई यहाँ पर आपकी लिक्विडेशन पड़ी हुई है। अब सिंपल सा फार्मूला है, यहाँ से आपने एंट्री लेनी, यहाँ पर आपने एग्जिट करना है, 7% आपका बुक हो गया। ठीक है, मार्केट आएगी आएगी, क्यों आएगी? तो मार्केट पहले से ओवर सोल्ड है, लिक्विडेशन ऊपर पड़ी हुई है। 13 मिलियन यहाँ पर है, 17 मिलियन यहाँ पर है, और नीचे कितनी है? सिर्फ 5 मिलियन। अगर इसको उठाएगी भी तो यहाँ पर दोबारा एंट्री ले लो, डीसीए कर लो, एक एंट्री यहाँ पर कर लो, एक एंट्री यहाँ पर कर लो, 50% यहाँ पर सेल कर दो, बाकी का जो है लिमिट यहाँ पर लगा दो। यहाँ पर भी मार्केट जाएगी जाएगी, तो मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है। या पीछे देखो ना, मार्केट डाउन ही डाउन आई हुई है। ट्रेंड लाइन भी अगर आप लगाते हो तो मार्केट डाउन ही आई हुई है। सॉरी, यहाँ से ट्रेंड लाइन नहीं लग रही, यहाँ पर आ जाओ तो ये मार्केट आपको डाउन से डाउन ही नजर आएगी। ठीक है, लो, तो मार्केट आपकी डाउन ही डाउन है। ठीक है, बहुत ज्यादा नीचे है। तो अगर आप यहाँ से भी एंट्री लेते हो, 7% आपका प्रॉफिट इजीली आपके पास आ जाएगा एक आज या कल के अंदर। ठीक है, लेकिन इसको हर रोज देखना है, ये हर रोज चेंज होती रहती है लिक्विडेशन। मार्केट के लिहाज से लिक्विडेशन कभी यहाँ पर होती है, अभी के लिए यहाँ पर है, हो सकता है कल को ये यहाँ पर चली जाए, या हो सकता है कल कोई बैड न्यूज आए या गुड न्यूज आए, लिक्विडेशन नीचे ज्यादा आ जाए, ऊपर थोड़ी सी कम आ जाए। तो ये आपने हर रोज देखना होता है, उसके लिहाज से आपने एंट्री प्लान करनी होती है। टेक्निकल लाजम देखनी है, टेक्निकल को देखने के बाद आपने अंदाजा लगाना है कि हाँ अभी मेरे टेक्निकल लिहाज से मार्केट ऊपर जा रही है। और दूसरी बात, कि लिक्विडेशन भी ऊपर है। ठीक है, जब लिक्विडेशन भी ऊपर है तो आपकी मार्केट ऊपर को अब जाएगी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कुछ चीजें देखनी होती है कि क्या यहाँ पर मार्केट जो है वो कोई ऐसी कैंडल बना रही है जिसके जरिए मार्केट ऊपर जा रही हो। ये इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, ये भी कोई थोड़ा सा ऊपर जाने का सीन होता है। अभी यहाँ पर इंगुल्फिंग बन ही रही थी लेकिन पूरी नहीं हुई, लेकिन ये पीछे छोटा सा हैमर है। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें देखने के बाद आप लोगों ने देखना आता है कि मार्केट ऊपर को जाएगी या नहीं जाएगी। बाकी लिक्विडेशन के लिहाज से मार्केट ने ऊपर को जाना ही जाना है। तो ये कंसेप्ट होता है लिक्विडेशन के जरिए से। ठीक है, अब अगर मार्केट की लिक्विडेशन होती है यहाँ पर नीचे की तरफ ज्यादा, तो मैं यहाँ पर एंट्री नहीं लेता। मैं क्या करता है कि मिसाल लिक्विडेशन होती है यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक लाइन लगा लेता और कोशिश करता कि मार्केट पहले यहाँ पर आए। जब मार्केट यहाँ पर लिक्विडेशन ग्रैब कर लेती और उसके बाद कोई कैंडल बनाती या कोई सीन ऐसा होता है कि मार्केट ने ऊपर जाने को मूव दिया, थोड़ी सी कंफर्मेशन देती, तो मैं यहाँ पर एंट्री लेता। और जहाँ पर आपको लिक्विडेशन ज्यादा है वहां पर उसका एग्जिट रख देता। सिंपल, मुझे 3 4 5% एक दो दिन के अंदर मिल जाता और प्रॉफिट बुक करके मैं साइड पे हो जाता। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है लिक्विडेशन के जरिए से। ठीक है, कोई भी क्वाइन है, सिंपल आपने आना है क्वाइन ग्लास डॉट कॉम पे, इसके अंदर आके आपने लिक्विडेशन के ऊपर आना है, लिक्विडेशन के अंदर आपने लिक्विडेशन हीट मैप पर क्लिक कर लेना है। सबसे पहले आपका यहाँ पर जो है बीटीसी खुलता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत थोड़े से आते हैं, लेकिन आपने जो भी है, आप रे के अंदर काम करना चाह रहे हैं, जो भी कॉइन है आपका, रेंडर है आपका, इसके अंदर ज्यादातर जो है ना कॉइन वो मिल जाते हैं। मेन मेन कॉइन तकरीबन जो है वो आपका 200 300 कॉइन का लिक्विडेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, मीम कॉइन की लिक्विडेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, लेकिन ज्यादातर कॉइन्स जो हैं उनकी आपकी लिक्विडेशन मिल जाएगी। और उन्हीं के लिहाज से आप ट्रेड लेते रहिए तो आपको प्रॉफिट होता रहता है। ठीक है, तो इसके लिहाज से अगर आपको कोई चीज़ अभी समझ नहीं आई तो वो मुझे बताएं, वो मैं आपको क्लियर करूँ। चैट में बताएं, अगर इसकी समझ नहीं आई तो मुझे बताएं, फिर मैं इसको क्लियर करूँ। अच्छा, आ गई है। तो हुज़ैफा, तुमने कोई एक और चीज़ पूछी थी मुझसे कल परसों, क्या थी वो चीज़? वो बताना ज़रा, वही बता दूंगा अभी। हुज़ैफा, तुमने कोई सवाल पूछा था जो मैंने कहा था मैं आपको क्लास के अंदर बता दूंगा, वो मुझे बताओ, मैं अभी क्लियर कर दूंगा वो क्वेश्चन।
बताओ, फिर हमारी क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है। हाँ, चोच। तो सिंपल सी एक चीज आपको समझा देता हूँ, टाइम कम है तो जल्दी जल्दी एक चीज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पर, एसएमसी वाली ये थोड़ी सी चीज है, समझ लीजिएगा इसको जरा थोड़ा सा ना। मार्केट यहाँ से गई ऊपर, नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब ये मार्केट है जी, आपकी मार्केट ऐसे वर्क करती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने लगानी होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये आपने एक लगा लिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर मार्केट ऊपर की, मार्केट ने यहाँ से एक नीचे को मूव लिया, ठीक है। लेकिन ये जो मूव है, मैंने आपको बताया था, एक चीज बतानी थी आपको, कि आपने फिबोनाची टूल ले लें या कोई भी दूसरी चीज। आपकी ये जो है ना लो, इस लो से जब मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट कम से कम 50% रिट्रेस करेगी। तो आपका जो है वो ऊपर का जो मूव है वो सही कहलाएगा, या जो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगेगा वहां पर लगेगा जाके। और ये देखो, ये जो हाई था आपका पहला, ये था जहां पर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगा। अब अगला हाई बनने के लिए मार्केट ने यहाँ तक मूव करती तो ये आपका हाई बनना था। लेकिन मार्केट ने उतना मूव नहीं किया, मार्केट ने थोड़ा सा मूव दिया। इसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट होती है, लोगों को लगता है कि मार्केट नीचे आएगा, लेकिन मार्केट नीचे आने के बजाय फिर ऊपर चली जाती है। इसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट। ये आपकी सिर्फ लिक्विडेशन को ग्रैब करने के लिए होती है, या आपको फंसाने के लिए होती है, या इसलिए होती है कि आप इसमें एंट्री ना ले सकें। तो आपने क्या करना था, आपने सिंपल एक चीज करनी होती है। सॉरी, ये फिबोनाची टूल लेके जो लो है वहां से लेकर अपने हाई तक आपने इसको लगा लेना होता। ठीक है, लगाने के बाद आपने देखा 0.5 का कहाँ पर आ रहा है। 0.5 पर आप अगर लाइन लगा लें, अगर मार्केट आपकी वहां पर आ रही है। अब ये देखो, मार्केट ने यहाँ से सिर्फ यहाँ तक मूव दिया, तो यहाँ पर तो आपकी मार्केट ही नहीं आई 0.5 पर। तो ये आपका हाई नहीं बनेगा। जब तक ये हाई नहीं बनेगा, जब तक आपका यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं लगेगा। ये आपका बीओएस नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? तो ये आपकी इंड्यूसमेंट है, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि मार्केट ने इसके बाद एक अच्छा डाउन ट्रेंड मूव दिया है, तो इसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और दूसरी बात, जब भी आप फिबोनाची लगाएंगे लो से हाई तक, अब ये देखना, लो से हाई तक आपने लगाया। अब मार्केट कहाँ तक, 50% उसको रिट्रेस कर लिया, ठीक है, 0.5 तक आ गई। 0.5 0.6 के सेंटर तक आती होती है मोस्टली मार्केट। तो अगर तो मार्केट ने वहां पर आकर टच किया तो आपका हाई चेंज होगा, नहीं तो आपका हाई चेंज नहीं होगा। जब तक हाई चेंज नहीं होगा, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। जब ये आपकी बात होगी, अब देखो मार्केट ने बात ऊपर गई, ये भी मार्केट ने एक इंड्यूसमेंट दिया। क्यों इंड्यूसमेंट दिया? अब आप यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची टूल लो तो आपका ये 50% तक आया ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप ऊपर तक जाती हो तो मार्केट तकरीबन तकरीबन थोड़ा 50% तक आया है, ठीक है। तो एक इसको थोड़ा सा नीचे कर लो तो बेहतर हो, सीधा समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये आपका 0.50 को टच नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके करीब ही बना चाहिए, ठीक है। कभी कभार यहाँ तक मार्केट आती है, कभी कभार अगर सिर्फ यहाँ तक होती तो फिर ये आपका चोच नहीं बनना था। फिर आपका चोच ये बन जाना था, या ये बन, बल्कि ये बनना था फिर आपका चोच, जो कि बहुत ज्यादा डाउन है। तो अगर मार्केट में आपका कोई जगह यहाँ पर थोड़ी सी नीचे आके इसको टच कर रही है, तो वहां पर आपका बनेगा चोच। तो अब आपका चोच बनेगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पर ये पॉइंट आपका चोच नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि ये ऊपर है। या फिर ऐसे आप समझ लो कि ये यहाँ पर आया और ये यहाँ पर आया, ठीक है। तो इस पॉइंट ने आपका क्या किया है जी, 50% रिट्रेसमेंट दी थी, ठीक है। तो इस जगह पर आपका चोच अब बनेगा। आप यहाँ पर एक लाइन लगाओगे चोच की।
और इससे ऊपर वाला जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका जोज कैसे नहीं बनेगा वो आपको सिंपल सी यहाँ समझ लग जाएगी। अभी ये भी आपका चोच यहाँ पर बन रहा है जो मार्केट की कंडीशन है। अगर ये यहाँ पर होता है तो फिर ये आपका चोच नहीं बनना था। क्यों? क्योंकि इसने मार्केट को 50% ट्रेस नहीं किया। ठीक है, अगर ये ट्रेस करेगा तो आपका चोच बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अभी आपका चोच बन गया ये वाली चीज। ठीक है, ऊपर वाली चीज आपकी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी वो मैंने आपको बता दिया कि 50% ट्रेस करना जरूरी होता है मार्केट को ऊपर जाने के बाद। अब ये देखो यहाँ पर मार्केट आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई। अब मार्केट यहाँ पर गई, अब ये जो है ये आपकी इंड्यूसमेंट है। ठीक है, इस इंड्यूसमेंट की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट जो है न्यू लो बना रही है, सॉरी न्यू हाई बना रही है। एक तो हाई आपका बन गया ये वाला, मार्केट का एक हाई था ये आपका क्या बन गया? एक हाई बन गया। अब नीचे वाला, अब जब आप मार्केट नीचे आई ये आपका हाई नहीं बनेगा क्योंकि मार्केट अब डाउन ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, हाई कब बनेगा? जब मार्केट पिछले हाई से लेकर आपके लो के सेंटर तक आएगी। क्यों? यहाँ से आप ले पिछला हाई, सॉरी पिछला हाई आपने पकड़ा यहाँ से, और अगले की आप लो तक आओगे। ठीक है, मार्केट अगर 50% टेस्ट करती है तो आपका हाई चेंज होगा। अब ये आपका क्या हो गया? हाई हो गया चेंज। जब आपका हाई चेंज होगा तभी आपका बीओएस भी लगेगा जिसे हम बॉस बोलते हैं। अब आपका बॉस लगेगा यहाँ पर आपका बॉस नहीं लगेगा क्योंकि ये थी इंड्यूसमेंट कि मार्केट ने 50% ट्रेस नहीं किया। 40%, 50%, 60% मार्केट को ट्रेस करना चाहिए। पिछले हाई से लेकर लो तक आपने लगाना है फिबोनाची। फिबोनाची की मैंने आपको बताया था कि सिंपल सी आपने सेटिंग जो है ये वाली कर लेनी है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये नजर आ रहा है आपको या नहीं? लेकिन आपने करना क्या होता है, यहाँ पर आपने एक लगानी है, जीरो को टिक कर लेना है, 0.618 को, वन को और 0.5, बस ये आप चार रख लो। चार काफी, इसके ज्यादा हमने फिबोनाची का इस्तेमाल ही नहीं करना। ठीक है, इन चारों को आपने ओके कर लेना है। पहले तो आपके 10-12 आ रहे होते हैं, इनको छोड़ दो, वो हमारे काम के नहीं है। बस ये सिंपल सी इतनी सी बात है। अब ये जो चीज़ है ये आपकी क्या बन गई है? इंड्यूसमेंट, IND। ठीक है, तो इंड्यूसमेंट यहाँ पर भी आपकी आएगी, वो सिर्फ आपकी लिक्विडेशन को ग्रैब करने के लिए होगी, या ये होगा कि आप लोग एंट्री ना लो, फायदा ना लो। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर इंड्यूसमेंट हुई, लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली, मार्केट नीचे आने के बाद फौरी ऊपर चली गई। अब मार्केट के यहाँ पर स्टॉप लॉस होंगे, स्टॉप लॉस आपके हंट हो गए। इस तरह मार्केट यहाँ पर नीचे आई, लोगों ने कहा जी मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट ऊपर तो गई लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर डाउन आने के बाद इनके स्टॉप लॉस हिट कर दिए उसने। ठीक है, तो मार्केट को 50% रेस होना जरूरी होता है। अब ये बात आपने जेहन में रखनी है। अब हमारा टाइम खत्म होने वाला है, तो अगर कोई और क्वेश्चन हुआ तो वो मुझे बता देना, वो आपका कहना क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन पूछ लेना उसके अंदर, ग्रुप के अंदर।